गाइस सबसे पहला स्टेप है नेल्स के सारे क्यूटिकल्स को पुशर की हेल्प से अच्छी तरीके से पुश बैक कर लेना है। ठीक इस तरीके से क्यूटिकल्स अच्छी तरीके से पुश हो जाने के बाद अब हमें सारे नेल्स को फाइलर की हेल्प से रफ कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। ध्यान रहे गाइस, फाइलिंग ज्यादा नहीं करनी है नेचुरल नेल्स के ऊपर। आप इसकी जगह पर बफर का यूज भी कर सकते हो। चलो नेल्स अब फाइल हो गए हैं, बफ हो गए। उसके बाद इसके ऊपर जो भी डस्ट रह जाता है उसको पफी ब्रश की हेल्प से रिमूव कर देना है। तो अब बारी है क्यूटिकल्स कट करने की। गाइस अगेन मैं आपसे कहूंगा थोड़ा ध्यान से, क्यूटिकल्स कट करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुली कट करने, कट नहीं लगना चाहिए गाइस। कट से मेरा मतलब है क्यूटिकल कटर को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ब्लीडिंग नहीं होने देनी बस। अरे ये क्या, हम नेल्स कट करना तो भूल ही गए। कोई बात नहीं गाइस, नेल्स आप स्टार्टिंग में भी कट कर सकते हो और बाद में भी। चलो अब नेल्स भी कट हो गए। अब हम फाइलर की हेल्प से जो इसका फाइलर का सॉफ्ट साइड है उससे इसकी एज को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेते हैं, शेप दे देते हैं। क्योंकि जो हमने नेल्स कट किए वो आगे से रफ हो गए होंगे थोड़े से, तो इसीलिए हम इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये है बफर। स्टार्टिंग में जो हमने फाइलिंग की थी फाइलर से, तो नेल्स के सरफेस के ऊपर थोड़ा सा रफनेस रह जाती है। जब आप उसको टच करोगे तो वो थोड़ा खुरदरापन रहता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हमें बफर का यूज करना होगा। चलो बफ हो गया, अब हम इस पर प्राइमर अप्लाई करते हैं। तो गाइज ये है प्राइमर। गाइज जैसे मेकअप करने से पहले फेस पर प्राइमर अप्लाई करना होता है ना, नेल्स में भी ठीक प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन करने से पहले प्राइमर का यूज करना होता है। प्राइमर एप्लीकेशन हो जाने के बाद अब नेल्स प्रिपेयर्ड है नेल एक्सटेंशन एप्लीकेशन के लिए। तो एक्सटेंशन करने के लिए सबसे पहले ये है टिप्स। गाइज आप सारे स्टेप्स को ध्यान से देखना। तो इन सारी टिप्स का साइज के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एक नंबर है। तो कई लोगों के इंडेक्स फिंगर में 4 नंबर या 5 नंबर लगती है, तो 5 नंबर मतलब हर फिंगर का एक नंबर है। तो चलो गाइज अब हम टिप अप्लाई करते हैं। टिप एप्लीकेशन करते टाइम ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि नेल्स में कोई भी बबल नहीं आना चाहिए। गाइज मैं सही बता रहा हूँ, अगर बबल बीचों बीच में आ गया तो कुछ भी करना, कितनी भी मेहनत लग जाए, उस नेल्स को निकाल कर फेंक देना, दोबारा से एप्लीकेशन कर देना। सारी टिप्स अप्लाई हो गई, अब कट कर लेते हैं इनको साइज में। जितनी भी लेंथ चाहिए क्लाइंट से पूछ के उतनी लेंथ में कट कर लेना। अब जो शेप में बनाने जा रहा हूँ उसे कहते हैं एलिमेंट शेप, लेकिन ज्यादा पॉइंटेड नहीं। क्लाइंट ने बोला है कि ज्यादा पॉइंटेड एलिमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब होता है ना ओवल, आगे से ज्यादा पॉइंटेड नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा राउंड। चलो शेप करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, फाइलर के ना 2 साइड्स होते हैं, एक सॉफ्ट साइड होता है, एक हार्ड साइड होता है। तो हमें आगे से जब शेप देनी होती है ना टिप्स को, तो हमें सॉफ्ट साइड का यूज करके बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल फाइन शेप देनी होती है। और जो ब्लेंडिंग लाइन होती है उसको नेचुरल नेल के साथ मर्ज करने के लिए फाइलर का हार्ड साइड यूज करना होता है। जो ये बीच की लाइन आप देख रहे हो ना, इसको ब्लेंडिंग लाइन कहते हैं, इसको नेल्स के साथ मर्ज करना होता है। चलो अब हमने रफली शेप बना ली, ब्लेंडिंग लाइन मर्ज कर ली, इसको क्लीन कर लिया। अब चलते हैं आगे और प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। गाइस प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप शेप बनाओगे तो शेप बनाते टाइम आपने सारा टाइम नहीं देना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। बिकॉज आप एप्लीकेशन करने के बाद एक बार फिर शेप बनाओगे तो आपने यहाँ पे रफली शेप बनानी है। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से शेप बना के दिखाई है आपको। ठीक है, तो जैसे आपने देखा गाइस, मैंने एक्रेलिक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उसकी एक बीट को उठाया, बिल्कुल क्यूटिकल एरिया के पास थोड़ा सा गैप छोड़ के रखा और एक्रेलिक ब्रश की निप को रखकर आगे की तरफ फेदर किया। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो गाइस आप 2 बीट में या 3 बीट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा अब एप्लीकेशन भी होगी अच्छे से। अब सबसे मेन काम फाइलिंग। गाइस जब हम एक्रेलिक एप्लीकेशन करते हैं ना, तो नेल्स के सरफेस के ऊपर ना थोड़ा उबड़ खाबड़ बन जाता है, कुछ डेंट्स एंड बम्प्स बन जाते हैं। तो उस सरफेस को स्मूथ करने के लिए आपको अच्छी फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो जो फाइलर का जो सॉफ्ट साइड होता है उसका भी यूज करना है और हार्ड साइड्स का भी यूज करना है। जो सॉफ्ट साइड है वो जो क्यूटिकल एरिया होता है ना, वहां पर यूज करना है, क्योंकि वहां पर हमारी स्किन होती है। हार्ड साइड का यूज करेंगे तो स्किन कटने का ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम सॉफ्ट साइड का यूज करेंगे ताकि इजीली क्यूटिकल एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाए, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए वहां पे। और जो डंट्स एंड बम्प्स हैं उस सरफेस को स्मूथ करने के लिए आपको हार्ड साइड का यूज करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे फाइलिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके डस्ट को सारे क्लीन कर लेते हैं पफी ब्रश से, और बफर की हेल्प से सारे के सारे नेल्स को बफ कर लेना है। जितना भी सरफेस है उसको स्मूथ कर लेना है ताकि नेल पेंट इजीली अप्लाई हो सके। अब देखो गाइस, ये हमारा फाइनल नेल एक्सटेंशन। इसके ऊपर आप नेल पेंट या कोई भी नेल आर्ट कर सकते हो। देखो अपेक्स कितना प्यारा आ रहा है, पूरा का पूरा नेल्स का सरफेस कितना स्मूथ है। इस पे नेल पेंट बहुत इजीली अप्लाई होगी और बहुत फिनिशिंग आएगी। तो चलो नेल पेंट अप्लाई करते हैं और मैम का जो भी सिलेक्टेड डिजाइन है उसको क्रिएट करते हैं। गाइज यहाँ पर नेल पेंट के बारे में सीखने वाली ये बात है कि आपको जब नेल पेंट अप्लाई करनी हो तो क्यूटिकल एरिया से थोड़ा सा गैप देकर अप्लाई करें। हमेशा 2 कोट ही अप्लाई करें। मतलब पहला कोट अप्लाई किया आपने तो 60 सेकेंड आपने एलईडी लैंप में, यूवी लैंप में क्योर करनी है। उसके बाद दोबारा से दूसरा कोट अप्लाई करना है और फिर से 60 सेकेंड्स तक क्योर करनी है। गाइज ये जेल नेल पेंट 2 ही कोट में ही आता है, मतलब इसके आपके डबल कोट करने पड़ेंगे तभी जाके इनका एक्चुअल लुक आता है। सिंगल कोट में ना वो मजा नहीं आता, मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट सा रहता है, पैचेस दिखने लगते हैं। तो हमेशा डबल कोट अप्लाई करें, देन उसके बाद आप कोई भी नेल
नेल आर्ट कर सकते हो। तो गाइस नेल पेंट कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इस पर इतनी प्यारी नेल आर्ट करूंगा, देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। गाइज आपके एक लाइक से मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि मैं आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं, या अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट्स करके बताएं। तो गाइज नेल आर्ट में मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है, एक छोटा सा मंडाला आर्ट बनाया है तो लुक आपके सामने है। इसमें थोड़े से मैंने कैवियर बॉल्स का यूज़ करके रिंग फिंगर को हाईलाइट किया है, बस थोड़े से सटल कलर्स हैं जिनका इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।